नमस्कार साथियों, राम राम। आज का विषय है मूर्ति पूजा का लाभ और महत्व, कब और कितना। तो देखिए, सबसे पहले विषय मुख्य बात यह है कि भगवान को खुश करने की बात है। तो सबसे पहली बात आती है कि सतयुग में जो कि मनुष्य की आयु थी वो 1,00,000 वर्ष धर्म ग्रंथों के अनुसार बताई जाती है। तो उस समय भगवान को खुश करने के लिए तपस्या करते थे, साधक तपस्या करते थे, जिसमें हजारों वर्ष की आयु भगवान की तपस्या में देना पड़ता था। फिर तो आया तो उसमें जो महापुरुष थे, साधु ज्ञानी ऋषि मुनि थे, उन्होंने विचार लगाया कि मनुष्य की आयु लगभग 10,000 वर्ष बची हुई है। तो सतयुग में हजारों वर्ष रहती थी, तो 10-20 हजार वर्ष तो आयु में तपस्या में लगा देते थे। लेकिन अब भगवान का पूरा लाभ मिले और तपस्या के लिए 20, 30, 40 हजार वर्ष तपस्या न करने पड़े। तो बताया गया कि विचार किया उन्होंने, तो उन्हें देखा धर्म ग्रंथों में कि उसके लाभ के लिए क्या किया जाए, भगवान से जो लाभ मिलते हैं। तो उसमें निष्कर्ष पाया गया कि यज्ञ करने से भगवान खुश होते हैं। तो इससे पृथ्वी में वातावरण सही रहता है, यज्ञ करना चाहिए। इसमें 10,000 वर्ष भी नहीं लगते, वर्ष में एक बार यज्ञ कर दिया करेंगे, समय समय पर मासिक यज्ञ भी कर दिया करेंगे। तो त्रेता में इसके प्रमाण भी मिलते हैं कि भगवान राम जब ताड़का का वध कर रहे थे उस समय भी ऋषि मुनि यज्ञ करते थे। फिर आता है द्वापर युग, फिर उसमें मनुष्य की आयु रह जाती है केवल 1,000 वर्ष। तो अब महापुरुषों ने विचार लगाया कि 1,000 वर्ष की आयु में यज्ञ करने के लिए मनुष्य को बहुत सारा धन खर्च करना पड़ता था। राजा महाराजा जो कि कर पाते हैं, तो बाकी लोग नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए क्या विकल्प चुना जाए। तो उसमें एक निष्कर्ष निकाला गया और पाया गया कि कर्मकांड, मूर्ति, भगवान की मूर्ति बनाकर उसमें भगवान में आस्था बनाकर भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। तो द्वापर में इसके प्रमाण मिलते हैं। सुदामा जी जाते हैं कृष्ण जी से मिलने के लिए, तो वहाँ भी रास्ते में उनको एक मूर्ति मिलती है, तो वहाँ वो मूर्ति पूजन करते हैं। और भी अनेक प्रमाण मूर्ति पूजन के द्वापर में मिलते हैं, जो कि पांडवों के द्वारा भी किए गए हैं। कई जगह शिवलिंग पूजा भी की गई है। तो ये चीज़ें। फिर आता है कलयुग। कलयुग में मनुष्य की आयु 100 वर्ष के लगभग और उससे भी कम शेष रह जाती है। तो यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि अब मनुष्य को भगवान को खुश करने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि सतयुग में हजारों वर्ष उम्र होती थी, लाखों वर्ष उम्र होती थी, तो हजारों वर्ष तपस्या कर लेता था। लेकिन कलयुग में तो 100 वर्ष है, अब हजारों वर्ष तपस्या कैसे करेगा और उसका लाभ कैसे प्राप्त हो सकेगा, और यज्ञ भी नहीं कर सकेगा क्योंकि उसके लिए धन की आवश्यकता होती है। अब मूर्ति पूजा की बात है तो उसके लिए भी बहुत समय की आवश्यकता होती है। मान लीजिए सैकड़ों वर्ष इस कर्मकांड को करना पड़ेगा। तो ऐसा मनुष्य कलयुग में आके बहुत व्यस्त हो जाता है, तो उसके लिए समय का भी अभाव रहता है। तो यही सवाल तुलसीदास जी से किसी ने कहा कि कलयुग में क्या करें कि भगवान खुश हो जाए। तो उन्होंने बताया कि कलयुग में नाम की महिमा बताई गई है, पुराणों में भी और वेदों में भी भगवान के नाम से उसका लाभ मिल जाएगा, जो कि बहुत ही कम समय में भगवान को खुश करने का बिल्कुल साधारण तरीका है। तो यदि हम सतयुग के अनुसार चलें तो कलयुग में उम्र उतनी नहीं है कि हम तपस्या करें। द्वापर के हिसाब से चले, त्रेता के हिसाब से चले तो इतना धन नहीं है कि यज्ञ कर सकें। द्वापर के हिसाब से चले तो इसमें समय, मूर्ति पूजा है तो मूर्ति पूजा के लिए भी समय नहीं है।
तो बिजी हैं, व्यस्त हैं, तो उसके लिए सबसे सरल उपाय कलयुग में तुलसीदास जी बताते हैं कि नाम से कल्याण हो जाएगा। तो आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है कि इन सब चीज़ों पर विचार करें कि परंपरागत चीज़ें समय के अनुसार बदलती रहती हैं और हम सतयुग के हिसाब से नहीं चल सकते, त्रेता के हिसाब से नहीं चल सकते, और द्वापर के हिसाब से भी अगर हम चलें तो उसका उतना लाभ हमें उस कम समय में नहीं मिल सकता। तो इसलिए भगवान के नाम की महिमा का विशेष महत्व है, जो कि मनुष्य के कल्याण का एकमात्र साधन है। यह हो। राम राम, नमस्कार।